प्यारे छात्रों, अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर कुमार गोयल है और मैं आज आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, जिससे आप अप्रैल माह के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस सभी याद कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूँ। 12 महीने की आपको ये 12 वीडियो मिलेंगी और हर वीडियो में हमने सारे के सारे इंटरनेशनल और नेशनल डे कवर करने की कोशिश की है और ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। और इन 12 की 12 वीडियो को आप देख लेते हैं तो एक ना एक दिन तो जरूर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इस टेक्निक से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको पहले भी इस टेक्निक के बारे में बता चुका हूं। OVA प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, PVI सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको PVI सिस्टम विजुअलाइज करा देता हूं। मैंने आपको 12 महीनों की 12 PVI बताई थी और आपको ध्यान आ रहा होगा, जनवरी के लिए हमने लिया था जैनी भाई, फरवरी के लिए था हमने फर, ठंड लगती है तो फर के कपड़े पहनते हैं। मार्च के लिए लिया था हमने मिर्ची, 3 मिर्ची, और अप्रैल के लिए लिया था हमने एप्रन का कोट। और आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के लिए ही सारे दिवस याद करेंगे। तो अप्रैल जैसे ही याद आए तो आपको एप्रन यानी डॉक्टरी कोट याद आना है। और मई के लिए लिया था मैं अपनी फोटो याद रखनी है, अपने आप को खुद को विजुअलाइज करना है और उससे आपको मेमोराइज करना है। जून के लिए लिया था हमने एक मुहावरा, 2 जून की रोटी। जुलाई के लिए लिया था हमने चौलाई के लड्डू, और चौलाई के लड्डू को दूसरे प्रदेशों में राजगिरा और रामदाना के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त के लिए लिया था हमने अगस्त ऋषि। सितंबर के लिए लिया था सांप, PVI। अक्टूबर की PVI हमने ली थी ऑक्टोपस, 8 पैर का जानवर। नवंबर के लिए था नाव अंबर, नाव एक अंबर में है। और दिसंबर के लिए था डिस अंबर। ये पिक्चर आपको याद रखनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च के सभी दिवस हम पहले याद कर चुके हैं। आइए अप्रैल के माह लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक बॉलीवुड ट्यून सुनाता हूँ। इस ट्यून को जरा ध्यान से सुनिए। और अप्रैल का पहला दिन है और सबको पता ही है, इस ट्यून से आपको ये गाना याद हो जाएगा आसानी से। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। प्यारे छात्रों, अभी अभी आपने एक ट्यून सुनी है। ये बहुत ही सुंदर ट्यून है और ये गाना बहुत फेमस रहा है, तो आपको याद आ गया होगा अप्रैल फूल। और मैं बात कर रहा हूँ पहला दिवस अप्रैल का, डॉक्टरी कोट का। एप्रन डॉक्टरी कोट होता है। अप्रैल के पहले दिन उड़ीसा डे भी मनाया जाता है। उड़ीसा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस दिन। और अप्रैल फूल पहली तारीख को मनाया जाता है। महीना शुरू होते ही आपका अप्रैल फूल बन गया। अप्रैल फूल मीन्स फूल डे बोला जाता है और उड़ीसा डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे प्यारे छात्रों। सेकंड है प्यारे छात्रों वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। जैसे कि हमारा मूर्ख बनाया गया था तो हमें स्वलीनता, मानसिक रोग या स्वप्रायणता हो गई। दूसरे ही दिन 2 अप्रैल को हमें ये प्रॉब्लम होगी वर्ल्ड ऑटिज्म की। और मेरा मूर्ख बन गया, पब्लिक ने मिलकर मेरा मूर्ख बना दिया, तो मुझे ऑटिज्म हो गया। मैं स्वलीनता में रहने लगा, मानसिक रोग की परेशानी होगी 2 तारीख को। तो अप्रैल में आपको 2 तारीख याद हो जाएगी प्यारे छात्रों। और प्यारे छात्रों, यहाँ पे हमने एक नई टेक्निक ली है, इसे बोलते हैं हम तीर ट्रिक, तीर की टेक्निक। तो यहाँ पे मैं आपको 6 अप्रैल की डेट याद कराऊंगा और ये डेट बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तीर ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करेंगे? 4, 5, 6, 7, 10, 17। अभी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपको याद हो जाएंगी। तीर ट्रिक को बोलते हैं एरो टेक्निक। तो फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ एरो। माइंड में 4 वर्ड है तो 4 वर्ड से 4 तारीख होगी। तो 4 अप्रैल को माइंड डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे मनाया जाता है। 6 को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 7 को WHO डे मनाया जाता है। 10 को होम्योपैथी डे मनाया जाता है और 17 को हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, आपको कैसे याद रहेंगे। पहला हम लेते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। आपको पता है जैसे फौजी लोग होते हैं तो बॉर्डर पे इस तरह की माइन बिछा दी जाती हैं जिसके ऊपर पैर पड़ने से धमाका हो जाता है। तो ये डेंजर का साइन लगा हुआ है कि यहाँ पे माइन बिछी हुई है और इस डेंजर में एक खोपड़ी होती है और 2 हड्डियां ऐसे क्रॉस में होती हैं। तो ध्यान से देखिए, पहली हड्डी का पहला तीर, फिर दूसरा तीर, और फिर तीसरा तीर, और फिर चौथा तीर। 4 तीर हैं डेंजर के निशान में और माइन में भी 4 वर्ड हैं। तो अप्रैल की 4 तारीख को माइन अवेयरनेस हो गया।
और माइन की फटने से अगर आप घायल हो जाते हैं तो ठीक कौन करेगा? एप्रन वाला डॉक्टर करेगा। तो एप्रन डॉक्टर ठीक करता है माइन फटने से। इजीली आपको ये याद हो जाएगी प्यारे छात्रों। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस है। अब देखिए प्यारे छात्रों, अगला है अप्रैल 5, और अप्रैल 5 को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। मैरीटाइम होता है, जो शिप होते हैं वो पानी में चलते हैं तो इसको मैरीटाइम डे बोलते हैं। और जो पानी में चलते हैं तो जो उसका स्टीयरिंग होता है, जिससे व्हील होता है, इस व्हील से हम शिप को कंट्रोल करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस व्हील में 5 स्पोक्स हैं, 5 हैंडल हैं। अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में हैंडल नहीं निकले होते हैं, लेकिन शिप में हैंडल निकले होते हैं। 5 हैंडल का स्टीयरिंग शिप का होता है। 1 तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, 5वां तीर। 5 तीर का हैंडल है। तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। और शिप क्योंकि समुद्र के बीचों बीच होता है तो वहां पे डॉक्टर्स की जरूरत होती है। एप्रन पहने होते हैं, समुद्र के बीच में नहीं तो डॉक्टर कहां से लाएंगे। तो 5 से आपको 5 अप्रैल याद रहेगा, नेशनल मैरीटाइम डे आपको याद हो जाएगा प्यारे छात्रों। नेक्स्ट देखिए प्यारे छात्रों, अगला है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कैसे आप इसको याद करेंगे? देखिए, इस स्पोर्ट्स वर्ड में 6 लेटर हैं, तो यहां पे भी हम तीर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, 5वां तीर, छठा तीर। तीर ट्रिक का इस्तेमाल किया। स्पोर्ट्स वर्ड में 6 तीर आए हैं, तो 6 अप्रैल आपको याद रहेगा। और एप्रन डॉक्टर, स्पोर्ट्स में एक डॉक्टर की आपको जरूरत होती है, आप उसको लेके साथ में जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी गेम खेलने जाएंगे तो डॉक्टर को जरूर लेके जाएंगे। एप्रन और स्पोर्ट्स आपको याद रहेगा। स्पोर्ट्स में 6 तीर है, तो 6 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। इजीली आपको मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे। 4 अप्रैल का माइन है तो 4, 5 अप्रैल का 5 स्पोक थे स्टीयरिंग में शिप के 5, और स्पोर्ट्स में 6 लेटर है तो 6 अप्रैल ही इसका आंसर हो गया। ये आपको इजीली याद हो गया होगा प्यारे छात्रों। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चों को ये याद भी होगा। हु डे, WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे, जिसे हम विश्व चिकित्सा दिवस के नाम से भी जानते हैं। और चिकित्सा किससे रिलेटेड है? मेडिकल। और मेडिकल में कितने लेटर हैं ये आपको याद रखना है। तो मेडिकल में 7 लेटर हैं, उन 7 लेटर से 7 अप्रैल आपको याद रहेगा। पहला तीर, यहां पे भी तीर टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तीर ट्रिक का। पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, 5वां तीर, छठा तीर और 7वां तीर। मेडिकल में 7 तीर निकलते हैं, तो 7 अप्रैल याद रहेगा। अप्रैल से डॉक्टर और डॉक्टर से WHO भी याद है, चिकित्सा भी, ये सारे के सारे अप्रैल से रिलेट भी हो गए हैं। तो मेडिकल से आपको 7 अप्रैल याद होना चाहिए और 7-7 आपको याद रहना चाहिए। 7 मीन्स 7, और डॉक्टर ये आपकी हेल्थ का साथ देगा, आपकी हेल्थ का ख्याल रखेगा। तो हेल्थ डे क्या हो गया? 7 अप्रैल। तो इजीली आपको ये विजुअलाइज हो जाएगा। और बड़ा ही आसान है ये तीर ट्रिक। और ये तीर ट्रिक अभी आप ध्यान रखिएगा, जो हमें तीर ट्रिक चलानी है अप्रैल में, वो 4 को, 5 को, 6 को और 7 को हम चला चुके हैं। 8 और 9 का कोई डे अप्रैल में हमें नहीं मिला। और 10 का वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। तो यहां पे आप देखिए, होम्योपैथी वर्ड में 10 लेटर हैं और उन 10 लेटर से 10 तीर बनते हैं। तो यानी कि 10 अप्रैल को ही वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। और होम्योपैथी को आप एप्रन से इजीली रिलेट कर सकते हैं। एप्रन मीन्स डॉक्टरी कोट और होम्योपैथी डॉक्टरी होती है। तो देखिए, पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, 5वां तीर, छठा तीर, 7वां तीर, 8वां तीर, 9वां तीर, 10वां तीर। 10 लेटर है तो 10 अप्रैल इसका हो गया। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को हो गया। अब 10 अप्रैल में आप यहाँ पे 7 डेज जोड़ दीजिए, 7 दिन जोड़ दीजिए। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। हेमोफीलिया होता है ब्लड की एक बीमारी होती है, हेमोफीलिया, खून से रिलेटेड है। सारे के सारे डे देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर इन्वॉल्व थे। और हेमोफीलिया की बीमारी हुई तो भी डॉक्टर को जाना पड़ेगा। और वो कब जाना पड़ेगा? 10 हमने लास्ट याद किया था। होम्योपैथी की दवाई ली, 7 दिन तक ली, तो 17 अप्रैल में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे आपको याद हो जाएगा प्यारे छात्रों। प्यारे छात्रों, अब देखिए, यहां पे हम दोबारा से तीर ट्रिक को छोड़ के OVA प्रिंसिपल पर जाएंगे, ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन एसोसिएशन। यहां पे हमने 4 डेट लिए हैं। 10 तक की तो हम याद कर ही चुके हैं। 10 तक के सारे डे हमने तीर ट्रिक से याद किए थे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 10 का। अब देखिए, 11, 12, 13, 14, 4 दिन लगातार 10 तारीख के बाद होम्योपैथी डे के बाद। यहां पे हमने 4 वर्ड के एक शॉर्ट वर्ड लिखे, मदरहुड,
यूरी गगारिन, जलियांवाला बाग, अंबेडकर जी। तो मेरी माँ कह रही है मेरे बेटे यूरी गगारिन। यूरी गगारिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो 12 अप्रैल को गए थे। तो मेरी माँ कह रही है डॉक्टर के पास जा, मेरे बेटे यूरी गगारिन, जलियांवाला बाग में तुझे अंबेडकर जी मिलेंगे और जलियांवाला बाग घूम के आ, वहां अंबेडकर जी तुझे मिलेंगे। अंबेडकर जी के बारे में फेमस है, वो सभी की हेल्प किया करते थे। अंबेडकर जी मिलेंगे। तो आप याद रखेंगे प्यारे छात्रों, मेरे बेटे यूरी गगारिन, जलियांवाला बाग जा, वहां पे अंबेडकर जी मिलेंगे। तो देखो मेरे बेटे, इससे आपको याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो होम्योपैथी डे के बाद अगले ही दिन 11 अप्रैल को मेरे बेटे, और ऐसा किसने कहा, मां ने कहा, तो मदरहुड डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को। फिर कहा था मेरे बेटे यूरी गगारिन, तो 12 तारीख को वर्ल्ड वैमानिकी ब्रह्मांडकी दिवस, वर्ल्ड एविएशन एंड कॉस्मोनॉट डे। ये वो तारीख है जब फर्स्ट लेफ्टिनेंट यूरी गगारिन अंतरिक्ष में गए थे। तो इजीली आपको ये याद रहेगा, वर्ल्ड एविएशन एंड कॉस्मोनॉट डे 12 अप्रैल को, मेरे बेटे यूरी गगारिन। अगर आपको ध्यान आ रहा हो प्यारे छात्रों, तो हमने याद किया था 11, 12, 13, 14 4 तारीख याद की थी। और हमने जो टेक्निक याद की थी वो ये कि मेरे बेटे यूरी गगारिन जलियांवाला बाग जा और अंबेडकर जी से मिल। तो जलियांवाला बाग या 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। और इस दिन आर्यभट्ट दिवस भी था। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था जिसे छोड़ा गया था, तो 13 अप्रैल को ही छोड़ा गया था। तो 13 अप्रैल को हम 2 दिन मनाते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर डे। और 13 से 13वीं भी होता है, 13 दिन में 13वीं हो जाती है। तो 13 अप्रैल एक ऐसी डेट है जिस दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ। और उसमें एप्रन पहन के डॉक्टर गए, और इतने डॉक्टर थे ही नहीं कि वो बचा पाए। तो इजीली आप एप्रन से जलियांवाला बाग हत्याकांड को रिलेट कर सकते हैं और 13 अप्रैल से याद कर सकते हैं। 13 और 13 एक अशुभ तारीख मानी जाती है विदेशों में भी। तो ये आपको याद रहेगा प्यारे छात्रों। अगला देखिए, हमने याद किया था मेरे बेटे यूरी गगारिन, जलियांवाला बाग जा, अंबेडकर जी से मिल। तो 11, 12, 13, 14 4 तारीख लगातार थी। तो ये तो वैसे भी याद रहता, हाल ही में अभी मनाया गया, अप्रैल चल ही रहा है, काफी ज्यादा इसका वो रहा था। तो बर्थडे BR अम्बेडकर जी की रिमेम्बरेंस में ये जयंती मनाई जाती है BR अम्बेडकर की। BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे 14 अप्रैल को। 2 हफ्ते हो चुके हैं अप्रैल के, तो दूसरे हफ्ते के एंड में, 7 एकम 7 7 दूनी 14, एक हफ्ता होता है। तो सेकेंड हफ्ते के लास्ट दिन या 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती होता है। और इस दिन अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। ये आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, अग्निशमन, अग्नि को बुझाना। तो 2 हफ्ते लगे अग्नि को बुझाने में, तो अग्निशमन दिवस भी आप याद रख सकते हैं प्यारे छात्रों। प्यारे छात्रों यहाँ देखिए, ये अलग से एक डेट है, इसको नाम तीर टेक्निक से कर रहे हैं ना OVA प्रिंसिपल से कर रहे हैं। इसे याद रखिए, डॉक्टर साहब का एक बेटा था, कोई डॉक्टर साहब थे एप्रन अप्रैल, उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे वर्ल्ड के टूर पे हेरिटेज देखने तभी जाने दूंगा जब तू 18 साल का हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट, बड़ी खूबसूरत चीजें देखने की होती हैं। कोटा में भी है, ये आपको मिलेंगी। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। कोटा में भी हम लोग गए थे, कोचिंग वगैरह का भी वहाँ काफी स्कोप रहता है। तो कोटा में ये देखने को मिल सकती है आपको, इंडिया में अगर देखना चाहते हैं। और अभी ये कोलकाता में भी बने हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो पहले तो 18 साल का होना पड़ेगा, और तब डॉक्टर साहब अपने बेटे को जाने देंगे। तो अप्रैल से डॉक्टर साहब, अप्रैल को डॉक्टर का, तो अप्रैल की PVI से आपको ये याद हो जाएगा 18 तारीख को क्या घटना घटी थी। तो 18 अप्रैल को याद हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब देखिए यहाँ पे प्यारे छात्रों, बड़ी खूबसूरती से 10 दिन है लगातार, 21, 22, 23, 24, 25 को, 26, 27, 28, 29 को। ये 5-5 करके हम 2 टुकड़ों में याद करेंगे। 2 OVA प्रिंसिपल हम अलग से याद करेंगे। OVA प्रिंसिपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑब्जर्व करना, विजुअलाइजेशन करना और उसे एसोसिएट करके अपने माइंड में रखना। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, उसे सुन लीजिए और आपको ये 5 डे 21 से लेकर 25 अप्रैल तक के 100% याद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब थे, तो हमने उनको सलाह दी, डॉक्टर साहब आपका बेटा, अगर आपको पहले याद हो, अभी हमने कहा था डॉक्टर साहब अपने बेटे को 18 साल से पहले वर्ल्ड टूर पे भेजना नहीं चाह रहे थे। तो 18 अप्रैल से आपको याद आ जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो अब देखिए इस स्टोरी को देखिए प्यारे छात्रों। डॉक्टर साहब आपका बेटा 21 साल का होते ही, जब वो 21 साल का होगा, सिविल सर्विस में जाना चाहेगा। तो सिविल सर्विस में जाने के लिए उसे क्रिएटिव होना पड़ेगा, उसका दिमाग क्रिएटिव हो, और तभी वो कोई सेक्रेटरी के पद पे बन पाएगा।
सेक्रेटरी एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, सेक्रेटरी के पद पे जा पाएगा। 22 तारीख को अर्थ पे ये खबर फैल जाएगी पूरी तौर से कि आपका बेटा सिविल सर्विस में चला गया। और 23 तारीख को अगले दिन इंग्लिश की बुक वो जब लिखता है पढ़ता है तो उसका कॉपीराइट होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ेगा तो कॉपीराइट होना चाहिए। और 24 के 24 घंटे वो स्कल्पचर में ना लगे। स्कल्पचर होता है मूर्ति बनाने में। आपके बेटे को डॉक्टर है आप, आपका बेटा सिविल सर्विस में आप भेजना चाहते हैं, क्रिएटिव हो, अर्थ पे खबर फैली कि वो इंग्लिश की बुक पढ़ता है और स्कल्पचर बनाता है। 24 के 24 घंटे उसका दिमाग स्कल्पचर बनाने में लगा रहता है। 25 को उसको मलेरिया हो जाता है तो डॉक्टर साहब आप ही इलाज करोगे उसका मलेरिया हो गया तो डॉक्टर साहब आप ही इलाज करोगे। इजीली आपको ये 5 डे याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। पहला था डॉक्टर साहब 21 तारीख को आपका बेटा सिविल सर्विस करना चाहता है तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे हो गया। वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, उसका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी 21 अप्रैल को ही है। और नेशनल सेक्रेटरीज डे भी 21 अप्रैल को ही है। हमने सेक्रेटरी याद किया था कि सिविल सर्विस में क्रिएटिव होगा, सेक्रेटरी बनेगा, तो ये तीनों वो डे 21 अप्रैल को पड़ते हैं। अब हमने कहा था 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, लेकिन अभी मैं आपको ध्यान हो प्यारे छात्रों, मार्च वाली वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको याद कराया था एक 20 गोरैया वन में जा रही थी और अगले ही दिन वो पानी पीने गई। तो 22 मार्च आपको याद होगा वर्ल्ड वाटर डे। और इसी तरह वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को है। तो बस ये दोनों एक साथ रिलेट कर लीजिए प्यारे छात्रों। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल को ठीक एक महीने बाद वर्ल्ड मदर अर्थ। और अर्थ के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, दो पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। अर्थ को 2 टुकड़ों में नहीं रखा जा सकता। तो 22 अप्रैल आपको याद रह जाएगा प्यारे छात्रों। इसी में देखिए 23 तारीख को इंग्लिश की बुक का कॉपीराइट हुआ था। तो ये 2 डे हैं जो 23 तारीख में पढ़ते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एंड वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो ये दोनों डे 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा ना, डॉक्टर साहब अपने बच्चे को कह रहे थे 21 साल का होने पे वो किस चीज में लगा रहता था, 24 के 24 घंटे स्कल्पचर में लगा रहता था। इस बात पे पंचायत बैठ गई कि डॉक्टर साहब आपका बेटा क्यों स्कल्पचर बनाता रहता 24 के 24 घंटे, क्यों मूर्तियां बनाता रहता। तो पंचायत बैठ गई, तो पंचायती राज दिवस भी इसी दिन हो गया है। और देखिए इसके बाद पंचायती राज दिवस के बाद, स्कल्पचर डे के बाद उस बच्चे को मलेरिया होगा था 5वें दिन वर्ल्ड मलेरिया डे। और डॉक्टर साहब आप उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक गाना सुना देता हूँ। जब डॉक्टर साहब का बेटा बीमार हो गया, उसे मलेरिया हो गया, तो डॉक्टर साहब कैसे उसे ठीक करते हैं। 2 और 2 5 बना दें। 25 अप्रैल है और एक सॉन्ग है, ये आपको मैं सॉन्ग सुनवाता हूँ, इसे देखिए। 2 और 2 5 बना दे, ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किया नहीं, हम कैसे कर दे। तो डॉक्टर साहब ये गाना सुना रहे हैं। तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तो डॉक्टर साहब ने ये सॉन्ग सुनाया, तूने हमें जाना नहीं, तूने हमें पहचाना नहीं, जो सोचे जो समझे वो करके दिखा दे, हम 2 और 2 5 बना दें। ये मलेरिया क्या चीज है। तो मलेरिया तो डॉक्टर इजीली ठीक कर देते हैं, तो आपको इजीली ये याद रहेगा प्यारे छात्रों। आइए देखते हैं अब अगले 5 दिन। मैंने आपको बताया था 21 से 30 अप्रैल तक लगातार सारे डे हैं, कोई ना कोई डे है। 5 हम याद कर चुके हैं एक स्टोरी से, 5 अब एक नई स्टोरी से याद करेंगे। देखिए 26 से लेके 30 तक अब लास्ट के 2 दिन डांस हो रहा और जैज म्यूजिक बच रहा है, ये याद रखें। देखिए इन 5 डे को कैसे याद रखेंगे। एक डॉक्टर साहब अपने मलेरिया के इलाज के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना रहे थे, क्योंकि वो 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 5 बना दें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुआ उनका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे उन्होंने काम किया और फ्रीडम मिल गई साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को अगले दिन फ्रीडम मिल गई और जिन लोगों ने फ्रीडम दिलाई, जिन वर्कर्स ने फ्रीडम दिलाई, उनकी मेमोरी में सेफ्टी और हेल्थ, और हेल्थ से आपको डॉक्टर याद आएगा, उनके हेल्थ और सेफ्टी की डॉक्टर साहब ने, और कहा कि अब डॉक्टरी बंद, डांस कीजिए और जैज म्यूजिक सुनिए। तो इजीली आपको ये स्टोरी याद रहेगी, आप याद कर सकते हैं। आप देखिए 26 अप्रैल को है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
डे। और 27 तारीख को है फ्रीडम डे ऑफ साउथ अफ्रीका, ये आपको याद रहेगा। 27 अप्रैल को नेल्सन मंडेला आपको याद होंगे, हैप्पी फ्रीडम डे। और नेल्सन मंडेला ने एक बात कही थी, फॉर टू बी फ्री इज नॉट मेयरली टू कास्ट ऑफ वंस चेन्स बट टू लिव इन ए वे दैट रेस्पेक्ट एंड एनहेंस द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ये लाइन आपने सुनी होगी, बड़ी खूबसूरत लाइन है और देखिएगा आप, आपको 27 अप्रैल याद रहेगा, फ्रीडम डे ऑफ साउथ अफ्रीका। अब 28 अप्रैल को वर्कर्स डे, हेल्थ सेफ्टी डे, ये 2 डे हो रहे हैं। 27 अप्रैल को पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था, इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। और लास्ट में 2 डे हमने बताया था, डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टरी बंद और डांस कीजिए। और डांस में ये गाना मैं आपको सुनवा रहा हूं, जरा इसे सुनिए ताकि आपको ये डांस याद आ जाए। एक दिन पहले आपने ये गाना सुना, आई एम अ डिस्को डांसर, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, मैं आपके लिए प्ले कर देता हूं, देखिए, और ताकि आपको ये याद रहे। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, go! I am a disco dancer. प्यारे छात्रों, आपने अभी अभी सुना होगा एक सॉन्ग मैंने आपको सुनवाया, तो वर्ल्ड डांस डे आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कई बार हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, OVA प्रिंसिपल का इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप मैंने आपको इस सॉन्ग की सुनाई है, तो आपको याद रहे अप्रैल के लास्ट में एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे, और उसी सीरीज में एक और है वर्ल्ड जैज डे। इन नवंबर 2011 द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल In November 2011, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is called UNESCO, officially designated April 30 as International Jazz Day in order to highlight jazz and its diplomatic role of uniting people in all corners of the globe. कि लोग मजा करें, जैज सुने और जैज के म्यूजिक को सुने। आइए हम भी आपको एक जैज म्यूजिक सुना देते हैं ताकि आपको ये वर्ड याद हो जाए, ताकि आपको ये डे आसानी से याद हो जाए। थोड़ी सी क्लिप सुनिए इसकी और एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको 1-2 बार देखने से ही ये सारे के सारे डे याद हो जाएंगे। बाकी भी आप मेरी वीडियो देखिए, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, इससे पहले मैं दे चुका हूं और आगे आने वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। उसके लिए मेरा चैनल A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं प्यारे छात्रों, और लाइक का बटन भी दबाएं। लाइक का बटन दबाने से हमें कॉन्फिडेंस आता है और आप कुछ कमेंट भी लिखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं म्यूजिक। गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की दुआ से गम भी खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है, हरि ओम हरि। तो प्यारे छात्रों, ये था जैज म्यूजिक जो आपको याद रहेगा। तो इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है 30 अप्रैल को और ये सारे डे मैंने कंप्लीट कर दिए। एक बार और इस वीडियो को देखिए, साउंड बंद करके देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए, लिखते रहिए आपको कौन कौन से डे याद हो पा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक। इजीली आपको A to Z करियर्स A to न्यूमेरिक डिजिट Z डालना है और हम यहाँ कोशिश करेंगे आपको मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, मेमोरी से रिलेटेड वीडियो, सारी वीडियो, सब चीजें हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करा पाए और आप सफलता प्राप्त कर पाए। So God bless you and God bless you all the success in your life, my son. Thank you very much.